जय श्री राम, जय हनुमान। दिए की बाती का पूरा जल जाना, बच जाना क्या संकेत देता है। वीडियो पर बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जो व्यक्ति, जो भगत, साधक या साधिका रोजाना पूजा अर्चना करते हैं, अपने इष्ट देवी देवता, अपने कुल देवी देवताओं के दीपक जलाते हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न अवश्य उठता है कि दिए की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत होता है। यहाँ पर हम दो स्थानों की बात कर रहे हैं। पहला है आप यदि मंदिर में दीपक जलाते हैं, दूसरा है यदि आप अपने घर पर दीपक जलाते हैं। इन दोनों का ही अलग अलग दीपक की शक्ति होती है, जो आपको पूजा मार्ग में आगे बढ़ने का संकेत देती है। जैसे आप अगर मंदिर में दीपक जलाते हैं या दीपदान करते हैं, तो वहाँ पर जो आप मंत्र जाप करते हैं, वहाँ पर भगवान के सामने बैठकर आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र चालीसा का पाठ करते हैं। तो जैसे जैसे आप रोज़ाना पूजा करते हैं मंदिर में, तो मंदिर की जो शक्तियाँ हैं, जो वहाँ पर देवीय शक्तियाँ विराजमान है, देवताओं की शक्तियाँ विराजमान है, वह आपको दीपक के द्वारा आपको यह बताना चाहती है कि आपके अंदर कितनी शक्ति जागृत हो चुकी है या कितनी शक्ति आपके अंदर समाहित हो चुकी है। ये मालूम नहीं है कि आपको कि पूजा पाठ से, स्तोत्र चालीसा मंत्र जाप से आपको बहुत सारी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती है। मंदिर की जो शक्तियाँ होती है, जो मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके अंदर जो हवन होते हैं, जो वहाँ पर पूजा अर्चना होती है स्थापना के समय, वह ऊर्जा मंदिर में सदाबहार रहती है, हमेशा ही अपने भक्तों की रक्षा करती है। जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, तो वहाँ पर जो शक्तियाँ होती है, वह भक्तों का अवश्य सहायता करती है, उनकी रक्षा करती है, जीवन में उनके कोई भी कष्ट ना आए, ऐसी देवीय शक्तियाँ वहाँ से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति रोजाना अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, चाहे आप शिवालय पर दीप जलाते हैं, तो वहाँ पर अगर फूल बनता है, तो वह शक्ति जो मंदिर में विराजमान है, वह आपसे प्रसन्न है। जो आप भक्ति कर रहे हैं, वह आपको फूल के माध्यम से या ऐसी आकृति वहाँ पर बनाई जाती है फूल पर देवी देवताओं के द्वारा, जिससे भगत को यह पता चल सके कि आपकी भक्ति सही मार्ग पर जा रही है। नहीं तो ऐसे भक्तों के दीपक में फूल नहीं बनता है, केवल वह दीपक की बत्ती जलती रहती है। उस पर ना तो कोई अनुभव प्राप्त होता है भगत को, ना कोई उसमें देवी देवताओं की कृपा होती है। सूखा दीपक जलाने पर देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। आपने थोड़ा सा तेल डाल दिया, उसमें बत्ती लगा दी, तो वैसे देवी देवता आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते। दीपक पूरा तेल से भरा हुआ होना चाहिए, घी से भरा हुआ होना चाहिए। जितनी देर आपका दीपक जलता है, देवी देवता आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आप इन दो तरीक़ों से ये पता लगा सकते हैं कि दिए की बाती यदि जल जाए तो उससे क्या होता है। जलने का मतलब क्या है, आपने उन देवी देवताओं को वह दीपदान अर्पित कर दिया। अब उसमें यदि फूल बने तो आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार की है। जो शक्ति उस समय विराजमान हुई है उस मंदिर में, यदि आप वैसे ही अपने घर पर दीपदान करते हैं, अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए दीपक जलाते हैं, यदि उस दीपक में फूल बन जाए, तो आपके कुल देवी देवताओं ने, इष्ट देवी देवताओं ने उस पूजा को स्वीकार किया है। पूजा शुद्धता के साथ में करने पर ही सिद्ध होती है। पूजा एक ऐसा मार्ग है जो हमको भगवान से जोड़ता है, जो हमको सद्मार्ग में लेके जाता है।
जो परम गति को दिलाने वाली वह ऊर्जा आपको दीपक के द्वारा ही प्राप्त होती है। शरीर की आत्मा को पवित्र करने वाला दीपक। जब आप मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वह जागृत होती है। दीपक से आपकी एनर्जी वह बढ़ने लगती है, उसके द्वारा आप देवी देवताओं से जुड़ने लगते हैं। आपका जो ऑरा है वो दीपक के द्वारा ऑरा मजबूत होने लगता है। जब ऑरा बनना आरंभ हो जाए तो आप समझ जाए कि देवी देवताओं की दृष्टि आपके ऊपर हो चुकी है। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी शक्ति प्राप्त हो सकती है। जब दीपक ही आपको इन चीज़ों के इशारे करता है, जो प्रतिमाएं उसमें बनाता है, जो फूल बनाता है, यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो उसमें दीपक फूल वाला दीपक बनेगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है। भगवान ने, देवी देवताओं ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है। बड़ी शक्तियाँ हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, यदि आप उनकी भी पूजा करते हैं तो वह शक्तियाँ पॉजिटिव शक्तियाँ हैं। इसमें आपको तामसिक शक्तियों की बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तामसिक शक्तियों की तभी पूजा करें जब आपके ऊपर कोई भयानक संकट है। जब आप माता महाकाली और भैरव जी महाराज की पूजा कर सकते हैं। यदि आप सात्विक पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो आपको अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। यह सभी सोशल मीडिया पे बताए जाते हैं कि आप इस मंत्र का जाप कीजिए, बीज मंत्र का जाप कीजिए, आप तामसिक शक्तियों की पूजा कीजिए। इन चक्रों में पड़ने से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जीवन में ना आपको आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा मार्ग नज़र आएगा कि जहाँ से आप शक्तियों को प्राप्त कर सको। यदि शक्तियों को खुश करना है, उनको प्राप्त करना है, तो आपको उनकी पूजा अर्चना करनी होती है। शुद्ध तरीके से पूजा अर्चना करने पर कोई भी देवी देवता आपसे सिद्ध हो जाते हैं। दीपक आपको उन ऊर्जा के करीब लेके जाता है, उन ऊर्जा के पास लेके जाता है जहाँ पर आपके इष्ट देवी देवता, पितृदेव, कुल देवी, कुल देवता होते हैं। उनसे आपको जोड़ना आरंभ करता है। आप यदि शिवलिंग के पास में बैठकर दीपदान करते हैं तो वह ऊर्जा आपके पितृदेव, कुल देवी, कुल देवताओं को प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे पहले इनको प्रसन्न करना होता है, तभी जाकर आपकी पूजा देवी देवता स्वीकार करते हैं। बड़ी शक्तियाँ उनको स्वीकार करती है, जैसे माता कामाख्या मैया ऐसे भक्तों का आज भी इंतज़ार करती है जो कि शुद्ध पूजा करते हैं। वहाँ पर तामसिक शक्तियों की पूजा अर्चना होती है, लेकिन जो साधक पूर्ण स्वरूप में अपने इष्ट की पूजा करते हैं, वहाँ पर कामाख्या मंदिर में जाकर वहाँ पर आप अपने इष्ट के मंत्रों के जाप करते हैं, भगवान महादेव के जाप करते हैं, नारायण भगवान के मंत्रों के जाप करते हैं, वहाँ पर आप दीपदान करते हैं। ऐसी बड़ी शक्तियों के आपको शक्तियाँ प्राप्त होती है, उनको दर्शन प्राप्त होते हैं। यदि सात्विक तरीके से पूजा करते हैं तो किसी भी देवी देवताओं को आप सिद्ध कर सकते हैं, उनकी भक्ति को आप सिद्ध कर सकते हैं। भक्ति जितनी गहरी होगी, देवी देवताओं के दर्शन भी आपको वैसे ही प्राप्त होते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने घर पर पूजा करते हैं, वहाँ पर आप दीपदान करते हैं। अपने घर के देवी देवताओं को, घर के गणेश जी हो गए, घर के बालाजी हो गए, घर के भैरव जी हो गए, घर के पितृदेव, कुल देवी, कुल देवता है, इनके नाम से यदि आप अपने घर पर दीपदान करते हैं तो उससे आपके घर की शक्तियाँ मजबूत होती है और आपके वह जीवन भर साथ चलती है। जितना आपको कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जितनी आप उनकी भक्ति करोगे, तो जीवन में आपके संकट वैसे ही कटते रहेंगे। संकट देवी देवता ही काटते हैं, आप चाहे उनकी पूजा करें चाहे ना करें, लेकिन पूजा करने का मतलब ये है कि आप अपने देवी देवताओं को बलवान कर
बलवान कहते हैं, उनको शक्तिशाली कहते हैं। वह शक्तियाँ आपको अपने घर से ही प्राप्त होती है। यदि आप जितनी पूजा करोगे तो उसका जो भी अंश है, उसका जो भी भाग है, वह आपके घर के देवी देवताओं को ही प्राप्त होता है। आप अपने घर पर दीपक जलाकर ठाकुर जी की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की आरती उतारते हैं, अपने घर पर अपने घर की शक्तियों की पूजा करते हैं, घर के गणेश जी की पूजा करते हैं, तो उसमें जो दीपक होता है वह दीपक आपकी शक्ति है, आपकी भक्ति है। वह आपके इष्ट देवी देवताओं को यह बता रही है कि हम आपके लिए कितने समर्पित हैं, हमने आपकी कितनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारी जो भी प्रार्थना है, हमारी जो भी गलती है, वह गलती आप स्वीकार करो और हमें इन कष्टों से दूर करो, इन दुश्मनों से हमें दूर करो। वैसी भक्ति यदि आपके अंदर जागृत होने लग जाए तो दीपक है जो आपको संकेत देता है कि आपको दीपक में फूल बने तो आपका संकट कटने वाला है या संकट कट चुका है। इसमें दोनों स्थिति में आपको आपके घर के देवी देवता ही बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पूजा करते समय आपका दीपक बुझ जाता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय क्या है कि बहुत सी पॉजिटिव शक्तियाँ, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। जिस घर में सुबह शाम पूजा पाठ होते हैं, जहाँ पर अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्र जाप होते हैं, जितना आपके घर में पूजा पाठ होगा, जितने मंत्र जप होगे, आप किसी अच्छे विद्वान को, पंडित जी को घर पे बुला के आप रोज़ाना मंत्र जाप करें या उनसे कराएं, जिससे क्या है कि आपके घर में सकारात्मक माहौल उत्पन्न होने लगेगा। कोई भी आपके घर में कोई बाहरी व्यक्ति भी प्रवेश करेगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं होगी। उस व्यक्ति के साथ में भी अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो आपके घर की रक्षा कौन कर रहे हैं? आपके घर की रक्षा आपके कुल देवी देवता कर रहे हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपने कुल देवी देवताओं के लिए दीपक जलाना चाहिए, और दीपक बीच में बुझ जाए तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपके जो देवी देवता है उनकी जो शक्तियाँ हैं, क्योंकि उनके साथ में भी बहुत सी शक्तियाँ चलती है, वह जैसे ही आपके घर में प्रवेश होती है तो बहुत बार उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके दीपक की ऊर्जा संभाल नहीं पाता है। तो आप अपने इष्ट देवी देवताओं से क्षमा मांगते हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित कीजिए और फिर से आप पूजा आरंभ कीजिए। जिससे क्या है, जो आपका दीपक यदि बीच में बुझ गया है तो उससे आप घबराए नहीं। आपके देवी देवता आपसे नाराज़ नहीं है, आप पर कोई संकट नहीं आता है। जब आपकी भक्ति सच्ची होगी तो देवी देवता वैसे ही कार्य करेंगे जैसी आपकी भक्ति की श्रद्धा भाव होंगे। जैसे आपके देवी देवताओं के प्रति आपकी आवाहन की शक्ति होगी, वैसी ही देवी देवता आपका साथ देते हैं, आपका सहयोग करते हैं। उन सभी चीज़ों में दीपक बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक ही आपको यह संकेत देता है कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार की है। किसी व्यक्ति के तो दीपक में फूल ही नहीं बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके देवी देवता आपसे खुश नहीं है। दीपक में फूल तभी बनता है जब आप मंत्र जाप करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, सभी हिंदुओं को, सनातनियों को करना चाहिए। इससे क्या है, वैसी ही ऊर्जा आपके पास में आती है जैसी आप पूजा पाठ करते हैं, जैसी आप शक्तियों को बुलाते हैं, वैसी ही ऊर्जा आपके पास में आती है। यदि आप तामसिक पूजा करते हैं, तामसिक देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, तो उनको तामसिक किसने बनाया है? उनको तामसिक आप लोगों ने बनाया है। वैसे स्थानों पर जाके वैसे भोग लगाकर आप देवी देवताओं को तामसिक बना दिए हैं। फिर से उनको यदि आप सात्विक बनाना चाहते हैं तो आप उनके मंत्र का जाप करें, और जो आपके मंत्र की
ऊर्जा है उसमें से कुछ भाग आप अपने देवी देवताओं को दे। आपको कैसे आप अपना भाग उनको दे सकते हैं कि आपको अपने हाथ में पूजा करते समय एक पानी का जल का लोटा अवश्य रखना चाहिए। उससे क्या है कि जब आप संकल्प लो तो संकल्प में भी वह काम आता है, और यदि आप किसी के लिए प्रार्थना भी करते हैं तो आप उसके नाम की मंत्र जाप की माला कर और जल जमीन पर छोड़ दे, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया है, उस व्यक्ति के संकट दूर हो चुके हैं। यह एक भगत की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को तार सकती है, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। यह भगत ही होते हैं जिनके अंदर वह ऊर्जा होती है कि वह किसी भी व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। शक्तियों से कार्य केवल लोक कल्याण के लिए लेना चाहिए, अपने लिए कभी भी उनको कार्य नहीं कराना चाहिए। आप जैसे आप उनके सामने प्रार्थना करते हैं दीपक जलाकर, तो वह प्रार्थना सिद्ध होने लगती है। प्रार्थना जब सिद्ध हो जाती है तो अगले व्यक्ति का काम हो जाता है। काम होने के बाद में आपको देवी देवताओं को भोग अवश्य देना चाहिए। उससे क्या है, देवी देवता जब भरपूर मात्रा में उनकी ऊर्जा होगी, क्योंकि यदि एक आप गरीब को भोजन दे तो वह आपको कितना आशीष देगा, कितना आपको आशीर्वाद देगा। उसी प्रकार से है कि देवी देवता एक मनुष्य रूप को धारण किए हुए अपने लोक में विराजमान है। उनको प्रसन्न करना होता है, उनको खुश करना होता है। जो एक दीपक वह माध्यम है कि आप उन तक उन ऊर्जा को पहुंचा सकते हैं। ऊर्जा जब एक बार पहुंच जाती है तो देवी देवताओं का जीवन भर आशीर्वाद रहता है। दीपक की लौ के साथ में यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में मंत्र सिद्ध हो जाता है। जितने देर दीपक की लौ जलती है उतनी देर यदि आप रोजाना मंत्र जाप करते हैं, कम से कम दीपक चलता है 3 घंटे तक। 3 घंटे तक आपको लगातार मंत्र जाप करने पर आपका मंत्र 1.25 महीने में सिद्ध हो जाता है। दीपक की बत्ती यदि बच जाती है तो आप उसको कभी भी इधर उधर ना फेंके, आप उनको इकट्ठा करके किसी पीपल में या आप जोत के माध्यम से उनको नष्ट कर दीजिए। यदि वह बची हुई रह गई तो आपके घर पर कोई ना कोई संकट अवश्य आएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा पीपल के नीचे या आपको जला देनी चाहिए, घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर बची हुई बत्ती आपके घर में रहती है तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ उन पर आकर्षित होती है। जो पूरी नष्ट नहीं होती है उनकी तरफ बुरी शक्तियों का आकर्षण बढ़ता है। वह ऐसे घरों में घुसना चाहती है जहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है, जहाँ पर गंदगी होती है और जहाँ पर पूजा की गई सामग्री वहीं पर पड़ी होती है। ऐसे घरों में नेगेटिव शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती है। इन सब से बचने के लिए आपको रोजाना अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवताओं के स्थान पर या अपने घर के मंदिर में आप रोजाना दीपदान करें। उससे क्या है, जो आपके घर की शक्तियाँ हैं वह फिर से आपकी सहायता करने लगेगी, चाहे वह आपसे कितने भी नाराज़ है। शक्तियाँ नाराज़ तभी होती है कि आप अपने घर में या अपने कुल देवी देवताओं को नाराज़ कर देते हैं, उनके स्थान नहीं जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सी गलतियाँ होती है जो कि एक भगत अपने जीवन में करता है। उन्हीं के चलते वह जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता है। भगवान की प्राप्ति यदि आपको करनी है तो आपको सच्ची श्रद्धा भाव के साथ में भगवान के हरि कीर्तन करने चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अपने घर पर रोजाना पूजा पाठ करें, उससे आपके घर की शक्तियाँ पावरफुल होगी, शक्तिशाली होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपके स्क्रीन पर है। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की रक्षा करें। अच्छी सोच, अच्छा भाग्य ही आपको
आपके जीवन का निर्णय लेता है कि आपको किस दिशा में चलना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आगे से आगे शेयर कीजिए और धर्म की रक्षा में सबका साथ दीजिए। जय श्री राम।